नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, लिव इन एग्रीमेंट के बारे में, कौन लोग लिव इन में रह सकते हैं, लिव इन में रहने के बाद से क्या प्रोटेक्शन मिलता है, एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है, अगर एग्रीमेंट नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी के साथ में जैसे चाहें वो रह सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, अपने फैसले कर सकते हैं और जिसके साथ उनकी मर्जी हो उनके साथ रह सकते हैं। इसी आधार पे जैसे ही जो टीनेजर्स हैं, उनकी युवक और युवतियां जिनकी उम्र 18 साल हो जाती हैं, उसके बाद से वो ये कहते हैं कि अब उनको लिव इन में रहना है। शहरों में इस चीज़ की बहुत प्रचलन है। शहरों में क्या होता है कि नौकरी करने के लिए आ गए और वो लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, साथ में रहते हैं। कई बार तो इस डिफ़िकल्टीज़ की वजह से भी साथ में रहते हैं कि भाई सिंगल बैचलर को नहीं मिल रहा है रूम, तो इसलिए पार्टनर बन गए और कभी बहन बता करके, कभी वाइफ बता करके साथ में रहने लगते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको लिव इन में रहना है तो क्या लिव इन एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप लिव इन में रहते हैं तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो लोग भी लिव इन में रहने के लिए जाते हैं उनमें डेफिनेटली प्यार होगा तभी वो रहने के लिए जाते हैं? और लिव इन में रहने का मतलब ही है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे, वो पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे, पति पत्नी की तरह रहेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितने रिलेशनशिप लिव इन में शुरू होते हैं वो सभी अच्छे मोड़ पे ही खत्म हो। उसमें से कई रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जो किसी न किसी वजह से खराब हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे और मामला पुलिस या कोर्ट तक पहुंच जाए। तो लिव इन रिलेशनशिप में जब भी रहना हो तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जो एग्रीमेंट बनता है वो कपल के बीच का एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट का जो दो पर्पस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। पहला पर्पस ये होता है कि दोनों अपनी सहमति से रह रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया है, दोनों ने अपनी पूरी इच्छा के साथ में कंसेंट दिया है, तभी लिव इन में रह रहे हैं। उनको पहले से ये मालूम है कि जब लिव इन में रहेंगे तो फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, बच्चे होने की संभावनाएं हैं। तो अगर बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे उसको हम परवरिश करेंगे, उसके बारे में भी लिखा जाता है। और प्रॉपर्टी को लेकर के भी लिखा जाता है कि अगर लिव इन में रहते हैं तो मान लीजिए कि लिव इन पार्टनर से कोई बच्चा हो जाता है तो बच्चे को क्या राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में, वो सब भी लिखा जाता है। तो इस एग्रीमेंट का फायदा ये होता है कि कल को मान लीजिए कि कोई विवाद हो जाए पार्टनर्स के बीच में, लिव इन पार्टनर के बीच में विवाद हो जाए, तो नॉर्मली विवाद होने के बाद से क्या किया जाता है? पहला, जो लड़की के पास एक राइट होता है कि वो ये बोले कि भाई मेरे साथ में रेप हुआ है और मैं रेप केस करूंगी। नंबर 1 एक सिचुएशन तो ये हो जाता है, तब लड़के के पास एक प्रोटेक्शन होता है कि वो लिव इन एग्रीमेंट दिखा दे। सेकंड, ऐसा भी होता है कि कई बार आप घर से भाग करके डिसाइड करते हैं कि मुझे लिव इन में रहना है, तो पुलिस में केस होता है। पुलिस में केस होगा तो लड़की के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है कि लड़के के खिलाफ स्टेटमेंट वो दे देती है। ऐसे केस में अगर लड़के के पास में लिव इन एग्रीमेंट रहता है तो वो दिखा सकता है कि भाई हम आपसी सहमति से रह रहे थे और रेप जैसा कोई चीज़ नहीं है, क्राइम जैसा कोई चीज़ नहीं है। ये दूसरा चीज़ होता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि अगर आपने लिव इन एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो क्या हुआ? तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बॉर्डर पे चले गए, आप दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, आपने किसी तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है। जब तक आपको गोली नहीं लग रही तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं। गोली जैसे लगेगी आप उससे घायल हो सकते हैं, उससे आपकी जान जा सकती है। एग्रीमेंट आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशंस ना लगाए जाएं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, लिव इन में रहना जो है ना, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता है। आप 18 साल के हो और आप घर छोड़ करके, पेरेंट्स को छोड़ करके आप डिसाइड करोगे कि लिव इन में जाकर के रहना है, तो एग्रीमेंट केवल और केवल आपके पार्टनर के बीच के विवाद को, आपके और आपके पार्टनर के बीच के विवाद को हैंडल करता है। एग्रीमेंट ये गारंटी नहीं देता है कि पुलिस आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्शन देगी, या ये गारंटी नहीं देता है कि भाई अगर प्रोटेक्शन तो वैसे भी एक सिटीजन को मिलना चाहिए,
लिव इन एग्रीमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। लिव इन एग्रीमेंट केवल और केवल पार्टनर्स के सेफ्टी के लिए होता है। इसमें जरूरी ये होता है कि आप लिव इन में अगर रह रहे हैं तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए फाइनेंशियल लेवल पे, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सोसाइटी को, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको ठीक से हैंडल कर सको। अगर आप में ये ताकत नहीं है तो एग्रीमेंट आपको वहीं तक हेल्प करेगा जहां बच्चे की परवरिश क्या होगी, पार्टनर का स्टेटमेंट आपके खिलाफ हो जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, उसी के लिए ये काम आएगा। तो उम्मीद है कि लिव इन एग्रीमेंट से जुड़े हुए बेसिक चीजों को आपने जान लिया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जल्दी कि कौन लोग लिव इन में रह सकते हैं। जिनकी भी उम्र 18 साल हो चुकी है उनको राइट है, आप रह सकते हो लिव इन में। लेकिन मैरिड पर्सन अपने अपने पत्नी और पति को, अपने अपने स्पाउस को छोड़ करके क्या लिव इन में रहने लगेंगे तो क्या उनको कोर्ट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिलेगा? बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं जिसमें कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता है। कोर्ट ये कहती है कि ये गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लिव इन में बिना एग्रीमेंट के चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले हो जाते हैं कि जिस दिन ये रिश्ता शुरू होता है उस दिन कोई वादा नहीं होता कि हम शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाता है लड़की कहती है कि हम 5 साल से साथ में थे, तुम शादी करो, अगर नहीं किया तो रेप का केस कर दूंगी। और लड़के के पास कोई उपाय नहीं होता। इसलिए जब भी लिव इन में रहो एग्रीमेंट बनवा के ही रहो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।